याहिया अपने कॉलेज में था, उसने देखा अमन का फ़ोन आया, उसने बोला हाँ अमन बोलो क्या हुआ। अमन ने बोला भाई आप जल्दी आ जाइए, यहाँ पे यूसुफ की फाइट हो रही है। याहिया भागा वहाँ से, उसे जो देखा वहाँ पे आके यूसुफ के कॉलेज में कि फुटबॉल टीम वाले लड़ लिए आपस में और दूसरी फुटबॉल टीम वालों ने बाहर से गुंडे बुलवा लिए लड़ने के लिए। वो आ गया फटाफट अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने बोला कोई मेरे भाई को हाथ मत लगाना। अब वो दोनों भाई और सब लोग मिलकर लड़ रहे थे आपस में, गुत्थम गुत्था हो रही थी इनकी। इतनी देर में प्रिंसिपल और टीचर वगैरह आ गए थे, उन लोगों ने इनकी फाइट को रोका। प्रिंसिपल ने मैच रुकवा दिया था कि कोई मैच नहीं होगा, और जो जो भी लड़के फाइट में इन्वॉल्व थे उन सबको सस्पेंड कर दिया था। इधर हीना को भी फोन पहुंच गया था कि तुम्हारे भाई को सस्पेंड कर रहे हैं। अब हीना टेंशन कर रही थी, तो उसने हीना को फोन करा कि हीना क्या हो रहा है वहाँ पे। हीना ने बोला बाजी मैं तो यहाँ पे काम कर रही हूँ, मुझे नहीं याद। अब उसने याहिया को फ़ोन करा कि याहिया ने सारी बात बताई उसको कि ऐसी ऐसी फाइट हो गई थी और मैं तो अस्पताल में हूँ यूसुफ को लेके। हीना घबरा गई कि क्या हो गया यूसुफ को। उसने बोला कुछ नहीं बाजी, इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है। अब हीना भी कह रही थी अल्लाह पाक क्या हो गया ये। यूसुफ के फ्रैक्चर का सुन के रीना घबरा गई, उसने बोला मैं वापस आ रही हूँ। याहिया ने बोला नहीं बाजी आप बताइए, मैं और हीना बाजी मिलकर संभाल लेंगी। अब वो यूसुफ को घर ले आया था। यहाँ पे यूसुफ अफसोस कर रहा था कि भाई मेरा तो मैच होने वाला था, मैं तो मैच खेलता। याहिया ने बोला तो फिर लड़ाई मत करता ना। अब इधर जो है एमन आई थी इससे मिलने के लिए, वो रो रही थी कि यूसुफ कैसा है तुम्हारा पैर, तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही। याहिया कह रहा था कि संभालो इसे। अब वो जा रहा था, हीना आ गई थी घर पे, उसे यूसुफ की फिक्र हो रही थी। उसने अपने स्टाफ से कह दिया था कि तुम लोग ध्यान रख लेना। उसके स्टाफ ने बोला ठीक है मैम। अब हीना यूसुफ से गई थी मेरी जान कैसी लगी तुम्हें, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। अब यूसुफ सबसे छोटा था ना, तो सबका लाडला था। वो कह रहा नहीं बाजी इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही। हीना ने बोला दिख रहा है मुझे। हीना अपनी कार घर छोड़ के आई है, याया यूसुफ को आज अस्पताल लेके जाएगा। उसने अपने कुलिक को फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाना मुझे पिक करने के लिए। अब दोनों यहाँ पे खड़ी हुई पेट्रोल भरा रही हैं। आज यहाँ किसी पॉलिटिशियन की पार्टी है। हीना और उसके स्टाफ ने मिलकर बड़ा ही डिलीशियस सा लंच बुफे अरेंज किया है। सभी लोग बैठ के यहाँ पे लंच कर रहे हैं। सिकंदर चौधरी भी आए हैं अपने बेटों के साथ, वो भी यहाँ बैठ के खाना खा रहे हैं। इधर बिलाल भी आया है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी यहाँ पे बैठ के खाना एंजॉय कर रहा है। उसने देखा सामने हीना खड़ी है, इशारे से मैनेजर को बुलाया। उसने बोला जी सर। उसने बोला हीना को बुला के ला। उसने बोला क्यों सर। उसने बोला मैंने बोला ना बुला के ला हीना को। आई। हीना ने बोला हाँ बोलो बिलाल अब क्या तकलीफ आ गई तुम्हें। बिलाल ने बोला तुम इतना टेस्ट खाना सर्व कैसे कर देती हो। हीना ने बोला क्या तुम्हें बिल्कुल खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। बिलाल ने बोला बिल्कुल भी नहीं आ रहा, इतना बदमजा खाना है ये। हीना ने पेपर और सॉल्ट लिया और इसकी प्लेट में डाल दिया। हीना ने बोला शायद से बचपन से तुम इतनी स्पाइसी फूड खाते आए हो कि तुम्हारे ज़बान के टेस्ट बड मर गए हैं, ये ट्राई करो अब तुम्हें टेस्ट आ जाएगा। बिलाल को भी गुस्सा आ रहा था, उसने पकड़ लिया हीना को। ठीक है पहले तुम ट्राई करो फिर मैं खाऊंगा। हीना ने बोला मैं क्यों ट्राई करूँ। बिलाल ने बोला तुमने बनाया इसलिए पहले तुम खाओगी। अब हीना को भी गुस्सा आ रहा था, दोनों को गुस्सा आ रहा था। उसके दोस्त कहते छोड़ दे बिलाल मत कर, तेरे दादा देख रहे हैं।